Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss the important question answers of session 3 Share and Review Spreadsheet of the unit Electronic Spreadsheet Advanced for class 10 IT 402. Before starting the video, if you are new to this channel, you can like the video, share and subscribe the channel and get the maximum benefit. Now we are going to start with the question answers of the session. So let us start with the video. Our first question is, why do we need to share the spreadsheet in OpenOffice Calc? हम OpenOffice Calc में डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट को शेयर क्यों करते हैं? तो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, जब भी हमारे पास लार्ज डेटा होता है और सभी यूजर्स को एक ही डेटा या एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना हो साइमल्टेनियसली, तो हम उस स्प्रेडशीट को या डॉक्यूमेंट को शेयर कर देते हैं ताकि सभी यूजर्स एक ही टाइम पे उसे एक्सेस कर सकें, उसे देख सकें और उसमें चेंजेस कर सकें. ठीक है, सो दैट हमारा जो वर्क है वो जल्दी से फिनिश हो सके. दैट इज वाई वी शेयर द स्प्रेडशीट और द डॉक्यूमेंट इन OpenOffice Calc. When many users need to work on same data or project, they can share the spreadsheet so that they can access the data and make changes in it, right? Question number second is, write the steps to share a spreadsheet. How can we share a spreadsheet in OpenOffice Calc? That we will understand. सबसे पहले you have to go to the tools menu and click on the share document option to activate the collaboration features. Then share document window के अंदर जो चेकबॉक्स आएगा आपको उसे टिक करना है and then you have to click on OK. जैसे ही आप ये करेंगे आप देखेंगे कि आपके विंडो में जो टाइटल बार है उस पर जो भी नेम है उसके साइड में आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा शेयर्ड, जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि आपकी जो स्प्रेडशीट है या फाइल है वो शेयर्ड मोड में जा चुकी है. मीन्स दूसरे यूजर्स उस शीट को देख सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं. और अगर आपको वापस से उसे अनशेयर करना है तो आपको सेम स्टेप्स को रिपीट करना है और जहां पे आपने टिक मार्क किया था वहां आप क्या कर देंगे, अनटिक कर देंगे. ठीक है, लेट अस सी इट प्रैक्टिकली. दिस इज माय शीट. टूल्स में गए, यहां से आप जाएंगे शेयर डॉक्यूमेंट पे. शेयर डॉक्यूमेंट विंडो इज गेटिंग ओपन. शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स, क्लिक ऑन दिस वन. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये नोट आ रहा है कि इसके अंदर जब आप शीट को शेयर कर देते हैं तो फोन, कलर, नंबर, फॉर्मेट, ये सब फंक्शनैलिटीज आपकी डिसेबल हो जाती हैं. इट इज शोइंग यू द नेम एंड द टाइम एंड द डेट ऑफ बीइंग एक्सेस्ड. इसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे. जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारी फाइल सेव नहीं थी. इट विल आस्क अस टू सेव द फाइल. तो हमने इसको ABC नेम से सेव कर दिया. ABC1 दे देते हैं. जब हम इस फाइल को सेव कर देंगे, यू कैन सी ऑन द टाइटल बार द नेम ऑफ द फाइल इज कमिंग abc1.ods और ब्रैकेट में लिखा हुआ है शेयर्ड. इट मीन्स हमारी अब जो ये स्प्रेडशीट है या फाइल है अब ये शेयर हो चुकी है. ठीक है, तो इसके लिए जब आप जाएंगे एडिट मेन्यू में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऑप्शंस हाईलाइटेड नहीं है. जब भी हम किसी भी शीट को शेयर करते हैं तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकते. ऐसे ही इंसर्ट मेन्यू में आप शीट को इंसर्ट नहीं कर सकते, कमेंट नहीं इंसर्ट कर सकते. तो जब भी हम किसी भी शीट को शेयर करते हैं तो ये सारी फीचर्स डिसेबल हो जाती हैं. राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड अगर आपको इसे अनशेयर करना है तो आप वापस से क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे. यहाँ से आप जाएंगे शेयर डॉक्यूमेंट में एंड फ्रॉम हियर इस ऑप्शन को जिसको आपने टिक किया था उसे आप अनटिक कर देंगे. क्लिक ऑन ओके. Disabling shared mode hinders all the users to merge back their work. Do you want to continue? हम कर देंगे yes. तो अब देखो यहाँ पे shared नहीं लिखा हुआ आ रहा. It means अब हमारी ये normal फाइल बन चुकी है. It is unshared. तो shared करने के लिए भी आपने tools मेन्यू में जाना है और unshare करने के लिए भी आपने tools मेन्यू में जाना है. Right? The next question is question number 3. Write the steps to open and save a shared document. किसी भी शेयर्ड डॉक्यूमेंट को हम कैसे ओपन और सेव कर सकते हैं. तो अभी हमने सेव किया था, आपने देखा ABC1 नेम दिया था. अब हम इसे ओपन कैसे करेंगे. When you open a spreadsheet that is in the shared mode, you see a message that the worksheet is in the shared mode and some features are not available in this mode. अब हमारी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जो फाइल सेव हुई है, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमें एक मैसेज शो करेगा कि आपकी जो वर्कशीट है वो शेयर्ड मोड में ओपन है और उसमें कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं है. आप इसको, ये मैसेज आपको दोबारा ना आए तो आप इस मैसेज के लिए वार्निंग साइन को डिसेबल कर सकते हैं. एंड जब आप ओके करेंगे तो आपकी वर्कशीट शेयर्ड मोड में ओपन हो जाएगी. तो देखिए हम इसे चेक करते हैं. हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ है, abc1.ods यहाँ खुला हुआ है. एक बार हम इसे क्लोज करते हैं
और यहाँ से हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाने के बाद हम अपनी फाइल को चूज करेंगे। माई फाइल नेम इज ABC1, एंटर। तो जैसे ही हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे, दिस हैज गॉट ओपन। अभी अगेन आई हैव ओपन माई फाइल, अभी मैंने इसको अगेन शेयर्ड मोड में ओपन किया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे हम क्लोज कर देते हैं एंड अगेन हम यहाँ से अपने कैल को ओपन करते हैं। ठीक है, नाउ आई विल अगेन ओपन दिस फाइल। ऑलरेडी दिस इज इन माई शेयर्ड मोड। तो फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और यहाँ से वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल, दैट इज ABC1। नाउ व्हेन आई एम ट्राइंग टू ओपन दिस फाइल, यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। ये कह रहा है कि द स्प्रेडशीट इज इन शेयर्ड मोड, दिस अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एंड एडिट द स्प्रेडशीट एट द सेम टाइम। तो आप इसमें ये चेंजेस नहीं कर सकते, लाइक चेंजिंग द फोन कलर, नंबर फॉर्मेट, ये सब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है डू नॉट शो वार्निंग अगेन। तो आप अगर ये चाहते हैं कि बार बार आपके पास ये मैसेज ना आए, तो यू हैव टू जस्ट टिक मार्क ऑन दिस चेक बॉक्स एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब आप इसे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब अगेन जब आप इसे स्टार्ट करेंगे, ओपन करके देखेंगे, सेम फाइल इफ यू ट्राई टू ओपन, सेम मैसेज आपके पास नहीं आएगा। फाइल में गए, ओपन में गए, यहाँ से आप जाएंगे, देन ABC1 आपने स्पेसिफाई किया अपना नेम ऑफ द फाइल एंड नाउ यू कैन सी कि जो आपकी फाइल है वो नॉर्मली ओपन हो चुकी है, ऑल्दो इट इज इन द शेयर्ड मोड। ठीक है, सो दिस वे वी कैन ओपन अ फाइल एंड अगर आप इसे किसी दूसरे नेम से सेव करना चाहते हैं, यू कैन सेव इट ऑल्सो। ठीक है, so these are the points. Question number 4 is what situations can occur when you save a shared spreadsheet? जब भी हम shared spreadsheet को सेव करते हैं तो हमारे पास क्या क्या सिचुएशन आ सकती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली सिचुएशन है कि अगर जब आपने अपनी वर्कशीट को ऑन किया, ओपन किया एंड उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, किसी दूसरे यूजर ने चेंजेस नहीं किए, उसने उसे सेव कर दिया, तो वर्कशीट आपकी नॉर्मली सेव हो गई। दूसरा होता है कि आपने वर्कशीट को ओपन किया एंड दूसरे यूजर ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की और सेव कर दी। तो उस केस में हमारे पास कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं। वो है कि अगर दूसरे यूजर ने शीट को ओपन करके उसमें कुछ चेंजेस किए और वो चेंजेस आपके चेंज से अलग हैं, मतलब मैच नहीं कर रहे हैं, उसने अलग सेल में चेंज किया, आपने अलग सेल में चेंज किए एंड ही हैज सेव्ड द वर्कशीट, तो वो चेंजेस सेव हो जाएंगे बट दे विल बी शोन विद द रेड कलर बॉर्डर। ठीक है, तो इट मीन्स कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुई। लेकिन अगर हमारे चेंजेस कंफ्लिक्ट करते हैं, मान लीजिए एक सेल में डेटा 80 था, आपने उसमें 75 किया, दूसरे पर्सन ने 95 किया, तो उस केस में हमें 75 वाला डेटा अपने सेल में रखना है या 95 वाला रखना है, उसके लिए कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए आपका एक रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स डायलॉग शो होगा, आप उसमें से चूज करेंगे आपको किसका वर्जन रखना है, अपना रखना है या दूसरे यूजर का रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी चूज करेंगे अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड देन द वर्कशीट विल बी सेव्ड। लेकिन जब आप दो यूजर्स आपस में कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे होंगे, जब तक वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो कोई दूसरा यूजर वहां पे उस शीट को सेव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स होते हैं। एंड इफ द अनदर यूजर इज ट्राइंग टू सेव द शेयर्ड वर्कशीट एंड रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स, हमने अभी पढ़ा कि नहीं कर पाएगा, बट अगर कोई यूजर ट्राई कर रहा है उसे सेव करने का और कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का, तो उसके पास एक मैसेज आ जाएगा कि जो शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल है वो लॉक्ड है, क्योंकि दो यूजर्स ऑलरेडी उसमें मर्ज इन प्रोग्रेस प्रोसेस चल रहा है और उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके पर्सन के पास वो मैसेज आ जाएगा, यू कैन चूज टू कैंसिल द सेव कमांड फॉर नाउ और रीट्राइट सेविंग लेटर। आप उस टाइम पे सेव कमांड को कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप बाद में सेव करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली you have to see आपकी क्या situation आती है these way. Now the next question is question number 5. Write some features which are disabled in the shared spreadsheet. अभी हमने देखा था कि जब भी हम अपनी स्प्रेडशीट को शेयर करते हैं तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो उसमें डिसेबल हो जाते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे थे फॉन्ट और कलर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एडिट मेन्यू में कोई आपको चेंजेस करने हैं, मर्ज डॉक्यूमेंट के अलावा, मर्ज डॉक्यूमेंट हम कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई चेंजेस इसमें करेंगे तो दैट कैन नॉट बी डन। हम डॉक्यूमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते, हम शीट को मूव कॉपी डिलीट नहीं कर सकते, शीट को किसी भी फाइल से इंसर्ट नहीं कर सकते, कमेंट ऐड नहीं कर सकते, सॉर्ट, सब टोटल, मल्टीपल ऑपरेशंस, दीज ऑल कैन नॉट बी डन
जब तक हम शेयर्ड मोड के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट मेन्यू में ये जो ऑप्शन है शीट फ्रॉम फाइल, कमेंट, मूवी साउंड, ये हाईलाइटेड नहीं है बिकॉज फाइल हमारी शेयर्ड मोड में है। ऐसे ही एडिट मेन्यू में ये कुछ ऑप्शंस हाईलाइटेड नहीं है बिकॉज फाइल हमारी शेयर्ड मोड में है। आप देख रहे हो यहाँ कंपेयर डॉक्यूमेंट। इसी तरह से डेटा के अंदर आप सॉर्टिंग, सब टोटल, वैलिडिटी, मल्टीपल ऑपरेशंस ये आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, डिसेबल्ड होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. इट सेज हाउ कैन वी रिकॉर्ड द चेंजेस इन द कैल्क स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर हम चेंजेस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। कैल्क के पास एक फीचर है जिसके अंदर जो भी डेटा में चेंजेस हुए उसे ट्रैक किया जा सकता है कि कब वो चेंज हुए, किसने चेंज किया और क्या क्या चेंज हुआ, ठीक है। तो जब भी हमें चेंजेस को रिकॉर्ड करना है तो हम अपनी स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे जिसमें कुछ डेटा है। विल गो टू द एडिट मेन्यू, चेंजेस, रिकॉर्ड ऑप्शन, देन हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और जो भी हम चेंजेस करेंगे हम देखेंगे उसके अराउंड एक रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। देन द चेंजेस कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए हमारी शीट है, इसमें हमने कुछ डेटा लिखा, सपोज 41 एंड देन 52 एंड देन यहाँ पे लिख दिया 96। अभी ये शेयर्ड मोड में है, हम इसमें क्या करेंगे, चेंजेस को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे एडिट में, चेंजेस में और रिकॉर्ड में। अभी आप देखो शेयर्ड मोड में है इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो पहले हम इसे अनशेयर करेंगे, टूल्स, शेयर डॉक्यूमेंट, अनशेयर एंड ओके, यस, ठीक है। नाउ एडिट, चेंजेस, रिकॉर्ड। अब 52 के प्लेस पे आई डिड इट 67। तो देखो जैसे ही मैंने चेंजेस किया 67 के अराउंड एक रेड कलर का बॉर्डर आ गया। हेलो के प्लेस पे हमने लिख दिया हाई, इसके अराउंड भी रेड कलर का बॉर्डर आ गया। तो ये क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, मतलब चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब मैं पॉइंट करती हूँ तो मेरे पास एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड कमेंट आ रहा है, माई नेम इज कमिंग, द डेट इज कमिंग, द टाइम इज कमिंग, और ये दिखा रहा है कि सेल C5 के अंदर पहले हेलो था एंड नाउ इट हैज चेंज टू हाई। इसी तरह से सेल जो ये C3 है इसमें 52 था, इट हैज चेंज टू 67। किस पर्सन ने चेंज किए, किस डेट पे किए, किस टाइम पे किए और क्या चेंजेस किए वो सारे हमें शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कमेंट हो गया हमारा जो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब भी हम रिकॉर्ड मोड में रिकॉर्ड मोड में अपनी फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इस तरह से आपने रिकॉर्ड करना है एंड अगर आप इसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एडिट में जाके, चेंजेस में जाके एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन होता है, जिसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डू वी ऐड कमेंट्स इन कैल्क, राइट द स्टेप्स टू परफॉर्म द सेम। हम ओपन ऑफिस कैल्क में कमेंट को ऐड क्यों करते हैं एंड इसके स्टेप्स बताने हैं। बेसिकली कमेंट्स आर एडेड टू गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट इन द सेल। सेल के अंदर क्या कंटेंट है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो तो हम कमेंट को ऐड करते हैं। अभी जो हमने कमेंट्स देखे वो तो ऑटोमेटिकली ऐड हो गए, बट हम अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चेंज हुआ उसे डिस्क्राइब करना हो तो भी कमेंट्स हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप कमेंट डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्प्रेडशीट में कोई चेंज करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, आप जाएंगे एडिट, चेंजेस, कमेंट्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो कमेंट है वो आपको दिख जाएगा एंड आप इसमें अपना कमेंट भी डाल सकते हैं बाय राइट क्लिकिंग एंड चूजिंग द ऑप्शन इंसर्ट कमेंट। यहाँ पे देखिए आपके पास ये है, सपोज दिस इज माई सेल, इसके अराउंड एक रेड कलर का बॉर्डर है। हम यहाँ से गए एडिट, हम यहाँ से गए चेंजेस पे और हमने यहाँ पे किया कमेंट। ऑलरेडी इसमें कमेंट आ रहा है, हमने कहा चेंज्ड टू हाई, दिस इज माई कमेंट, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑटोमेटिकली एडिट कमेंट था वो भी आ रहा है और जो आप यहाँ पे आपने लिखा था कमेंट वो भी आ रहा है, चेंज टू हाई सेकेंड लाइन में, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हम कमेंट को ऐड कर सकते हैं। दूसरा हम राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, डेटा, सॉरी, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कमेंट पे जाएंगे, हम कहेंगे डेटा चेंज्ड, राइट। बस ये हमारा कमेंट इसमें ऐड हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो कमेंट एडिट था वो भी आ रहा है, जो हमने एडिट मेन्यू से लिया वो भी हो रहा है और इंसर्ट कमेंट राइट क्लिक करके ऑप्शन लिया वहां से भी आ, ठीक है। तो आप कहीं से भी कमेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप कमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं,
अच्छा, डिलीट करना है तो यहाँ सिंपली आप डिलीट कमेंट में जाएंगे और ये आपको डिलीट कर देगा इस कमेंट को। एंड शो करना है तो जस्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन शो कमेंट, ये आपको इस तरह से शो करेगा, लेकिन वो वाला शो करेगा जो आपने इंसर्ट कराया है, ठीक है, जो आपने ऐड कराया है। अंडरस्टूड? ओके, वन मोर ऑप्शन इज देयर टू इंसर्ट द कमेंट। इंसर्ट मेन्यू में जाके आप यहाँ से कमेंट ऑप्शन भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके लिए अगर कमेंट ऐड करना है तो इंसर्ट कमेंट, और आई कैन यूज द शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C। इंसर्ट कमेंट, ये देखिए यहाँ पे बॉक्स आ गया, वैल्यू चेंज्ड, ठीक है, तो ये हमारा कमेंट हो गया। अब जब इसके ऊपर आप माउस पॉइंटर को मूव करेंगे तो ये आपको शो कर देगा इस तरह से वैल्यू चेंज्ड। बट अगर आप इसे पर्टिकुलरली शो करना चाहते हैं कि ये हमेशा आपकी स्क्रीन पे रहे तो आप यहाँ से शो कमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। डिलीट करना है तो हमारा डिलीट कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इंसर्ट मेन्यू में जाके हमारे पास कमेंट का ऑप्शन है और वी हैव द शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C, या फिर हम एडिट मेन्यू में जाके चेंजेस में जाके और कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि हम कमेंट को एडिट कैसे करते हैं। तो ये आपका जो कमेंट है आपने सिंपली इसे क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसके साइज को चेंज कर सकते हो, इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, एंड यू कैन अप्लाई द कलर एज वेल। सो दिस इज द वे वी कैन मेक चेंजेस इन द कमेंट, राइट। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स टू ऐड द कमेंट एंड एडिट द कमेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स टू एडिट द कमेंट्स। अगर आपने कमेंट्स पे कुछ चेंजेस करने हैं, दैट इज एडिटिंग करनी है, तो आप कैसे करेंगे? वेरी इजी। सबसे पहले हम उस सेल में जाएंगे जिसके कमेंट को हम एडिट करना चाहते हैं, देन विल गो टू एडिट चेंजेस कमेंट्स। ऊपर हम कहाँ जा रहे थे? एडिट चेंजेस कमेंट्स में जा रहे थे। फिर हम वही प्रोसेस करेंगे और उस कमेंट को चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो कमेंट है इसमें हम चेंजेस करते हैं, एडिट में गए, चेंजेस में गए और कमेंट्स में गए, ठीक है। तो सेल C3 में 52 से 67 हुआ था, हमने इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसमें चेंजेस कर देंगे, चेंज्ड, ओके। अब आप यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है चेंज्ड, ठीक है। सो दिस वे यू कैन मेक चेंजेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंजेस। कैसे हम चेंजेस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करते हैं? When you receive a worksheet back with the changes, the beauty of the recording changes system becomes evident. Now, as the original author, you can step through each change and decide how to proceed. जब भी हम किसी वर्कशीट में वापस आते हैं और उसमें चेंजेस किसी ने किए होते हैं, तो या तो हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। जो चाहिए उन्हें हम एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं चाहिए वो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने अपनी एडिटेड वर्कशीट ओपन करनी है। एडिट मेन्यू में चेंजेस में जाके आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे एंड जो जो चेंजेस आपको दिखा रहा है आप उसमें से एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन को चूज कर लेंगे। जैसे कि ये आपका डेटा है 52 से 67 हुआ था, तो आई विल गो टू माई एडिट, आई विल गो टू चेंजेस, आई विल गो टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इसने मुझे सारा डेटा दिखा दिया कि शीट 1 C3 सेल में इस डेट को, इस टाइम को सेल C3 में 52 से 67 हुआ। आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो, एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे तो न्यू वैल्यू रह जाएगी, तो 67 आ गया। देन सेकंड है कि जो हमारा C5 सेल है उसमें हेलो से हाई हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, आई वॉन्ट कि मेरा प्रीवियस डेटा रहे, तो मैं इसे क्या कर दूंगी, आई रिजेक्ट इट। तो जैसे ही रिजेक्ट करेंगे और क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस वर्जन था दैट इज हेलो वही हमें शो कर। तो ऐसे हम अपने चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे, राइट। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी मर्ज द वर्कशीट्स। हम अपनी वर्कशीट्स को मर्ज क्यों करते हैं? मर्ज का मतलब होता है कंबाइन क्यों कर देते हैं। समटाइम्स मल्टीपल रिव्यूअर्स रिटर्न द एडिटेड वर्जन्स ऑफ अ वर्कशीट एट द सेम टाइम। कई बार क्या होता है, मान लीजिए 10 पीपल हैं, वो आपस में एक ही वर्कशीट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सब अपनी शीट्स जो वापस दे रहे हैं या एक शीट के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग चेंजेस कर रहे हैं। तो सभी चेंजेस को अगर हम एक साथ देखना चाहते हैं, एक तो होता है कि हम अलग अलग सबको देख लें बट वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन सभी चेंजेस को अगर हम एक साथ देखना चाहते हैं तो उस केस में हम अपनी वर्कशीट्स को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, ताकि जितने भी चेंजेस हैं हम उनको रिव्यू कर सकें कि कौन से प्लेस पे या कौन से सेल में क्या चेंज हुआ है। तो इसके लिए हम अपनी शीट्स को मर्ज करते हैं एंड ऑल ऑफ द एडिटेड वर्कशीट्स नीड टू हैव रिकॉर्डेड चेंजेस इन देम।
बस उसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी यूजर्स ने वहां पे चेंजेस किए हैं वो हर शीट में उन्होंने रिकॉर्ड किए। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके स्टेप्स में सबसे पहले आप अपनी ओरिजिनल वर्कशीट को ओपन करेंगे, एडिट में जाएंगे, चेंजेस में जाएंगे, मर्ज डॉक्यूमेंट में जाएंगे। आप अपनी शीट के साथ किस किस की शीट को मर्ज करना चाहते हो आप वो शीट्स अपने सिस्टम में से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आप वो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे एंड क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप मर्ज करेंगे वो आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो वो आपसे पूछेगा एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जैसे अभी हमने देखा था डायलॉग बॉक्स आया था, वही वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। आप जो चेंजेस लेना चाहते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते जाएंगे, जो नहीं लेना चाहते आप उसे रिजेक्ट करते जाएंगे। तो बेसिकली ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, एडिट में गए, ये हमारी ओरिजिनल शीट है abc1.ods, एडिट में गए, चेंजेस में गए और यहाँ से आप गए मर्ज डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, अब ये आपसे पूछेगा कौन सी फाइल के साथ मर्ज करना है, तो यहाँ से आप कोई भी फाइल चूज कर लेंगे जिसके साथ आपको मर्ज करना है, ओपन कर देंगे उस फाइल को। ठीक है, और उसके बाद वो उसके अंदर भी चेंजेस रिकॉर्डेड होंगे, देन आपसे वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का डायलॉग बॉक्स आपको शो करेगा, आप वहां से उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है स्टूडेंट्स मर्जिंग। नेक्स्ट है राइट द स्टेप्स टू कंपेयर द डॉक्यूमेंट इन कैल्क। कैसे हम कैल्क में डॉक्यूमेंट को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के लिए आप अपनी एडिटेड वर्कशीट को ओपन करेंगे और अपनी ओरिजिनल वर्कशीट को ओपन करेंगे। तो ये सपोज मेरी ओरिजिनल वर्कशीट है। ठीक है, और हम एक और वर्कशीट क्रिएट कर लेते हैं। सपोज यहां मैंने लिखा दिस इज माई सेल B3। B3 के अंदर हमने यहाँ 41 ही लिख दिया। ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया सपोज 89 एंड यहाँ हम लिख देते हैं सपोज 87 और यहाँ हमने लिख दिया हेलो। ठीक है, एंड अब इसे सेव कर देते हैं, फाइल सेव DEF के नाम से हमने इसे सेव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी ओरिजिनल वर्कशीट है abc1.ods, ये हमारी एडिटेड वर्कशीट है। तो यहाँ से हमने कहाँ जाना है, हमें दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है, क्या डेटा सेम है क्या डेटा इसमें अलग है। तो एडिट में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ओपन वर्कशीट डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, आप यहाँ से अपनी ओरिजिनल वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक करेंगे ओपन को। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी एडिटेड वर्कशीट है दैट इज DEF, ये वाली है। फाइल में गए, सॉरी एडिट में गए, यहाँ से हम गए कंपेयर डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल वाले से हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो ABC1 से हमने इसे कंपेयर करना है, हमने इसे ओपन किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, चेंज कंटेंट। देखो जो हमारी वो वाली फाइल थी, फाइल को ओपन कर लेते हैं एक बार, ये फाइल, इसमें क्या था 41 सेम है, एक तो 67 के प्लेस पे 89 है और यहाँ पे 41 के प्लेस पे 87 है। ठीक है, और हेलो हेलो सेम है। तो जहां पे भी चेंजेस हैं वो उसे रेड कलर के बॉर्डर से शो कर रहा है। आप देख लो यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, रेड कलर के दो बॉर्डर आ रहे हैं दोनों सेल पे। तो ये आपको दिखा रहा है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आपको शो कर रहा है C3 में 52 के प्लेस पे 89 है एंड C4 में आपका 96 के प्लेस पे 87 है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपस में कंपेयर हो रही हैं। DEF मेरी एडिटेड वाली है जो मैंने न्यू बनाई है, और ABC1 मैंने पहले बनाई थी जो मेरी ओरिजिनल वर्कशीट है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। एंड ऑल द डेटा दैट अकर्स इन द एडिटेड वर्कशीट बट नॉट इन द ओरिजिनल वर्कशीट इज आइडेंटिफाइड एज इंसर्टेड। यानी कि जैसे ये 89 और 87 है, ये डेटा मेरा एडिटेड वर्कशीट में तो है लेकिन उसमें नहीं है, ओरिजिनल में नहीं है। तो ये इसका मतलब है ये इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, एंड ऑल द डेटा दैट इज इन योर ओरिजिनल वर्कशीट बट नॉट इन द एडिटेड वर्कशीट वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, मतलब वो उसे रिप्रेजेंट करेगा कि दैट इज डिलीटेड। कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 67 था और 41 था, बट यहाँ पे 89 और 87 है, इट मीन्स यहाँ से डिलीट हो गई, यहाँ पे न्यू वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, एंड ऑल द डेटा दैट इज चेंज इज मार्क्ड एज चेंज। जो डेटा हमने चेंज किया वो रेड कलर के बॉर्डर से आपको स्पेसिफाई करके दिखा देगा। अब आपकी मर्जी है कि आप उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो। सपोज मैंने यहाँ से एक्सेप्ट ऑल कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, मेरी जो न्यू वैल्यूज हैं वो इसके अंदर सेव हो जाएंगी और जो रेड कलर का बॉर्डर है वो हट जाएगा। ठीक है,
So this is the way we can compare the document, right? So these are all the questions, students, related to this session. I hope you have understood these topics properly. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. And this is a very easy session, I think, as compared to the two sessions. So we have completed this. And if you want to see the detailed explanation of all the topics of this session, I will provide you the link in the description box. उसमें आपकी पूरी playlist है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस की. आप वहां से जाके टोटल 4 सेशंस है इसमें, हर एक की डिटेल्ड वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे अगेन विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द नेक्स्ट सेशन. टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू.